Assalamualaikum ninth class. Today I am going to explain जो आज का हमारा टॉपिक है वो मैथ यूनिट नंबर 3 है। जो लॉगरिथम का मैंने आप लोगों को डायरी देनी है वो है 3.1 और 3.2 है। उसमें जो कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं कि आप लोगों को करवाऊं, और बाकी निशान तो मैंने ऑलरेडी लगवाए हुए हैं, तो बाकी परफॉर्मेंस आप खुद घर बैठ कर करेंगे। तो अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ करके दे देता हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे। तो जो मैं करके दूंगा वो अभी देखें। एक्सरसाइज 3.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट जो मैंने सेलेक्ट किया है वो ये है 416.9। हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन हम फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 1 में ही, के बेस 10 में लिखने को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो अब ज़रा देखें कि हम जो पॉइंट है वो फर्स्ट काउंटेबल वैल्यू के बाद लगाते हैं। यहाँ फर्स्ट काउंटेबल वैल्यू है 4, तो 4 के बाद पॉइंट लेकर आए हम यहाँ से यहाँ, तो देखें कि कितनी वैल्यूज हमने जंप की है। तो हमने 2 वैल्यूज जंप की हैं, तो हम 10 के ऊपर 2 लिख देंगे। अब ये पॉजिटिव 2 लिखेंगे या नेगेटिव 2 लिखेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि पॉइंट हम राइट से लेफ्ट को आगे लगाया है या लेफ्ट से राइट की जानब लगाया है। यहाँ ऑलरेडी हम राइट से लेफ्ट लेकर आए, तो इसलिए ये +2 ही रहेगा। तो इसका यही सॉल्यूशन है, यही आंसर है। दैट्स इट फोर्थ पार्ट का। अब क्वेश्चन नंबर 2 उसका सेकंड जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट वो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखा हुआ है। ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में ही है, 10⁻10 है। यानी कि अब हमने इसको उल्टा वर्किंग करनी है। अब ऑब्वियसली ये +10 है, तो हमने इसको अगेन राइट साइड पर शिफ्ट कर देना है 10 पॉइंट्स लगा के। अब पॉइंट 0 6 2 पॉइंट्स तो यही काउंट हो गए, बाकी 8 0 लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पॉइंट एंड पर लगाएं या ना लगाएं, अब हमारे पास यही सोल्यूशन है। देखिए 10 वैल्यूज हमने पूरी करनी थी, 2 तो ऑलरेडी यही थी, बाकी 8 हमने 0 लगा लिए, तो वो जो बेस 10 थी वो अब खत्म हो गई है। तो ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। अब जो एक्सरसाइज 3.2 है उसमें जो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें ये वाला फार्मूला अप्लाई किया जाता है, a=x=y। तो जब हम इसको लॉग के फॉर्म में लिखते हैं तो यही वाला a स्मॉल लिखा जाता है, और जो दूसरी साइड पर वैल्यू होती है वो इसकी बेस बन जाती है, ठीक है। और जो ऑलरेडी पावर होती है वो दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाती है। लेकिन अगर वैल्यू ही इस फॉर्म में लिखी हुई हो तो हम इसको क्या करते हैं, a को बड़ा लिख लेंगे, यानी जो इधर छोटी वैल्यू है उसको बड़ा करके लिख लेंगे, और जो दूसरी जानब वैल्यू होनी है वो इसकी पावर बन जानी है, और जो ऑलरेडी इधर होनी है इसको इधर शिफ्ट कर देना है। जैसा कि ये क्वेश्चंस दोनों ही इस फॉर्म में है, तो मैं आप लोगों को यहाँ ये वर्किंग करके दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट वो है log a 6 = 0.5, और 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ये हाफ है। अब देखें अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला, अब ये जो a है इसको हमने क्या कर देना है, बड़ा करके लिख लेना है। जो दूसरी जाना वैल्यू है इसको हमने यूं इसकी पावर बना देना है, और जो ऑलरेडी इधर है वैल्यू इसको यहाँ शिफ्ट कर देना है। अब अभी मैंने बताया कि 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। अब हमने तो फाइंड करना है a, तो अब जाहिर सी बात है हमें ये हाफ पावर खत्म करनी है। तो हाफ पावर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, सो a 1/2 का स्क्वायर, इधर 6 का स्क्वायर, यहाँ वैल्यूज ये 2 से 2 कट गया, जस्ट a रह गया, और इधर 6 6 36। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6 उसका पार्ट नंबर 4, जो कि है log x 64 = 2।
सिमिलरली जैसा कि अभी मैंने परफॉर्मेंस की है, इधर देखें x हमारे पास यूं बड़ा हो जाएगा और ये जो उधर 2 है ये यहाँ पर इसकी पावर शिफ्ट हो जाएगी और जो ऑलरेडी इधर वैल्यू लिखी हुई है इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देना है। अब ये अंडर रूट था तो इसका स्क्वायर लिया, अब वो ऑलरेडी स्क्वायर है तो उसका अंडर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स, सो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे ये कट हो जाएंगे तो यहाँ जस्ट x बच जाएगा और 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, 8 8 आर 64 होता है। तो ये इसका हमारे पास सॉल्यूशन है। दैट्स इट।